क्या जयपुर जगतपुरा के अंदर 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आज इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको फ्यूचर के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है? और बहुत से लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर रेट तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है? तो वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मेरा नाम है शिवकुश और मेरा काम है आप लोगों को सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी सजेस्ट करना, ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट और अपना रेजिडेंशियल एक अच्छे तरीके से प्लान कर पाए। आज पूरे वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिकोड करूंगा कि जगतपुरा के अंदर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको फ्यूचर के अंदर अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जयपुर जैसी डेवलपिंग सिटी के अंदर जगतपुरा सबसे फेवरेट हॉट स्पॉट है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और होम बायर्स के लिए। लेकिन इसका कारण क्या है? देखो, जब जयपुर का अर्बनाइजेशन हो रहा था उस टाइम के ऊपर ऐसी कोई लोकेशंस नहीं थी जो जयपुर के पास में हो, और सबसे बड़ी बात रेल, एयर और रोड सी कनेक्टिविटी पास के अंदर। पूरा मात्र एक ऐसी लोकेशन है जो जयपुर के सेंटर से काफ़ी नियर है। फॉर एग्जांपल दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जयपुर जंक्शन, सिंधी कैंप बस स्टैंड, और सबसे बड़ी बात जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में सबसे पास का जो एरिया था जो डेवलप हो सकता था। तो इस एरिया के अंदर सबसे पहले इस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सांगानेर एयरपोर्ट है वहाँ से कनेक्ट करते हुए एक 8 लेन हाईवे पूरा का पूरा कनेक्ट किया शिवदासपुरा, वहाँ पे एक सेकंड एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। लेकिन ड्यू टू सम रीजन सेकंड एयरपोर्ट को इन्होंने कैंसिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो 8 लेन हाईवे पीछे जो है महल रोड हरे कृष्णा मार्ग, उसको इन्होंने डेवलप कर दिया और उसकी वजह से यहाँ पे अर्बनाइजेशन कंटिन्यूसली बढ़ने लगा। जैसे लोगों का इंटरेस्ट जगतपुरा के अंदर होने लगा, वैसे ही गवर्नमेंट ने वहाँ का जो सेक्टर रोड्स का प्लान था, 200 फीट की रोड, 100 फीट की रोड, 80 फीट की रोड, बड़ी बड़ी रोड्स जैसे जैसे डेवलप करी तो वैसे वैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली बढ़ने लगा। साथ ही के अंदर बात करूँ तो आपको गोंडेर गेट और जगतपुरा स्टेशन मिल जाता है, खातीपुरा रेलवे स्टेशन। ये सब चीज़ें डेवलप होने के बाद में जगतपुरा की सबसे स्मार्ट कनेक्टिविटी ये हो गई कि रेल कनेक्टिविटी पर्सनल जगतपुरा की हो गई, साथ में एयरपोर्ट यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, और उसके बाद में पूरी बड़ी बड़ी रोड्स बनी। तो यहाँ पे जो भी बड़े बड़े स्कूल चेन थे, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पुलिस पब्लिक स्कूल ले लीजिए, सुबोध जैन कॉलेज ले लीजिए, या फिर आप बड़े बड़े कॉलेज JCRC, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, इस तरीके के मल्टीपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस यहाँ पे स्टैब्लिश होने लगे। साथ ही में बड़े हॉस्पिटल चेन एंड मॉल चेन भी यहाँ पे आने लगे। फॉर एग्जाम्पल DMart आने लगा, बॉम्बे हॉस्पिटल आने लगा, साथ ही में नारायणा हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े चेन यहाँ पे आने लगे। तो उस एरिया का डेवलप होते 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 लोग अर्बनाइजेशन कंटिन्यूसली होने लगा, और यहाँ पे आज रेट 30,000 से लेकर लगभग 60 से 70,000 रुपये की रेट नॉर्मल रेट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अब आज एक बार दोबारा से पॉइंट के ऊपर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 30 से लेकर 50,000 वाली रेट के अंदर आज हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जगतपुरा जैसी लोकेशन के ऊपर? पहला सवाल आपका क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं रेट जगतपुरा के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ कि जयपुर के जो और एरियाज है वहाँ से जगतपुरा के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा रेट है। लेकिन मैं बात करूँ अगर जयपुर की ओवरऑल रेट से, तो जयपुर के अंदर रेट आपको 20,000 रुपये गज से लेकर 1.5 लाख रुपये पर गज की रेट भी है। लेकिन जगतपुरा की जो रेट है वो 30,000 से लेकर 50 से 60,000 रुपये पर गज की रेट है। लेकिन जगतपुरा जिस स्टाइल से डेवलप हुआ है और जगतपुरा का जो ग्रोथ हुआ है वो कंपेरेटिवली और सभी एरिया से ज़्यादा है, क्योंकि कंप्लीटली जो जगतपुरा है डिफरेंट है पूरा का पूरा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी की वजह से। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज जो 50-60 हज़ार रुपये की रेट है वो 1 लाख रुपये पर गज की रेट के ऊपर चली जाएगी, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब आज अगर आप 50,000 की रेट के अंदर भी जगतपुरा के अंदर एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, अच्छी प्राइम लोकेशन के प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जगतपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है या फिर टोटली वेस्ट है। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लेना क्यों है आखिरकार के अंदर। पहला कारण कि आपको रेजिडेंशियल पर्पज से लेना है या फिर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है। पहले बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। देखो, रेजिडेंशियल पर्पज़ से अगर आप लेना चाहेंगे तो ये जगतपुरा की महल रोड है, हरे कृष्णा मार्ग है, इससे अगर आप 3-4 किलोमीटर लेफ्ट के अंदर ले लीजिए या फिर 3-4 किलोमीटर आप राइट हैंड के अंदर ले लीजिए, प्रॉपर बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका ये रहने वाला है। क्योंकि जब हम रेजिडेंशियल प्लान करते हैं तो हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पास के अंदर बसावट चाहिए होती है। तो इस रोड के लगभग 3 से 4 किलोमीटर लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर पूरी की पूरी बसावट है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स की चेन, जीवन रेखा हॉस्पिटल ले लो,
नारायण हॉस्पिटल ले लो, बॉम्बे हॉस्पिटल ये देख लो, ये पूरा का पूरा इजी टू एक्सेस है, विद इन ए मिनट आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, पास ही के अंदर डी मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, इस तरीके के बड़े बड़े मॉल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आप रेजिडेंशियल प्लान करते हैं तो आपकी बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेजेस, ये सब कुछ इजी टू एक्सेस है। फॉर एग्जांपल JCRC कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट विल्फ्रेड कॉलेज, और इस तरीके की मल्टीपल यहाँ पे कॉलेजेस हैं। एपेक्स यूनिवर्सिटी भी पास ही के अंदर है। तो ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इन्हें भी आप इजी टू एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब आप अगर 30 से 40 हज़ार रुपये गज की रेट से लेकर अगर 50 से 60 हज़ार रुपये गज के अंदर यहाँ पे अगर रेजिडेंशियली प्लान करते हैं तो आपको एक वेल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और इजी टू एक्सेस सारी की सारी अम्यूनिटीज़ मिलती है, जो कि आपको कंपैरेटिवली और एरियाज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इसी में अगर मैं दूसरी बात करूँ कि जयपुर के और अगर आप एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे एज ए रेजिडेंशियल पर्पज से, वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लान करेंगे तो आपको वहाँ पे लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिनेमा हॉल्स, मॉल्स और सबसे बड़ी बात एंटरटेनमेंट पार्क्स, सारी की सारी फैसिलिटीज़ नियर बाय आपके अंदर मिलने वाली है। मेरा तो पिछले 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मानना है कि अगर आपको इजी टू एक्सेस और जयपुर सिटी के सेंटर से उठकर अगर बाहर के एरिया में अगर कहीं प्लान करना चाहिए तो वो जयपुर का जगतपुरा है, और यहाँ पे रेट अभी अफोर्डेबल है। आप इस रोड के 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपये पर गज की रेट के अंदर आसानी से प्लॉट लेकर 1-1.5 करोड़ के अंदर आपका खुद का इंडिपेंडेंट बंगलो आप आसानी से बना सकते हो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर। लेकिन अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ में एज ए इन्वेस्टमेंट की, कि क्या अब इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए इस रेट के अंदर। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जयपुर के जो और एरियाज़ है उसके अंदर आपको कंपैरेटिवली कम एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली इस एरिया के अंदर ग्रोथ ज़्यादा आएगी। ये जो जगतपुरा एरिया है इसके अंदर अभी इतनी आबादी नहीं आई है, इतना सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर नहीं आया है। मतलब मान के चलो लगभग 60% या फिर 50% ही अभी इसके अंदर आबादी आई है। इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट अभी खाली है। तो ये मान के चलना कि अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपये की रेट के अंदर आज भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट कंटिन्यूसली बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं बात करूं, आज के कुछ सालों पहले हमने भी यहाँ पे एक टाउनशिप लॉन्च की थी 40 हज़ार रुपये पर गज की रेट के ऊपर। आज अगर मैं बात करूं उस टाउनशिप की रेट की, तो 50 से 60 हज़ार रुपये पर गज की रेट वहाँ पे उस टाउनशिप के अंदर है। तो सीधी सी बात ये है कि आज भी 2025 के अंदर और 2026 के अंदर अगर आप भी आज 50 से 60 हज़ार के अंदर प्रति वर्ग गज की रेट के अंदर जगतपुरा जैसे डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जगतपुरा में भी कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट ये जो महल रोड है इस हरे कृष्णा मार्ग के अगर 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। महल रोड है, इस महल रोड से 3-4 किलोमीटर आगे और जो रिंग रोड है उस रिंग रोड के बीच वाले एरिया में अगर आप करेंगे तो वहाँ पे रेट आपको 30-40 हज़ार रुपये रेट की आप आसानी से प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सब फ्यूचर के अंदर आपको आसानी से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सब सारे के सारे एरिया की रेट कंटिन्यूसली इनहेंस हो रही है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जगतपुरा में भी आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर रेजिडेंशियल प्लान से लो। अगर आप गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर अगर आप प्लान करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप रेजिडेंशियल पर्पज से लेंगे तो आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिल पाएगी और उसका रीसेल वैल्यू भी इन फ्यूचर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको ये भी देखना है कि जिस प्रोजेक्ट में और जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उसके पूरे के पूरे लीगल्स क्लियर है, रेरा से रजिस्टर्ड है और क्या आपको लोन मिल जाएगा। सारा पैसा आपको नहीं डालना है। बाकी अगर आपको जगतपुरा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो, कॉल करो, मैसेज करो। मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हूं। और बाकी अगर आपको भी मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, नई वीडियो इनसाइट के साथ में।